राजनीति एक ऐसी चीज है जो इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता है, अंगूठा टेक है, जो सरकारी नौकरी नहीं ले सकता वो सरकार बना सकता है, सरकार चला सकता है। अंगूठा टेक है वो भी शिक्षा मंत्री बन सकता है। राजनीति ऐसी चीज है, कोई भी चला सकता है। 100 मर्डर करने वाला भी इंसान मंत्री बन सकता है। ये चीज है राजनीति। वर्मा जी, सवाल ये है कि अब 2024 में क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है कि 24 में अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री या कोई नया? महंगाई फिर तो आसमान छुएगी, गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, मिडिल क्लास आदमी तो मर जाएगा। जो गरीब है वो तो जैसे अपना कमा रहा खा रहा, वो तो डेली कुआ खोदता है, डेली पानी पीता है। मिडिल क्लास आदमी जो उसकी जमा पूंजी है लॉकडाउन में वो भी खत्म हो गई सारी। लॉकडाउन में कोरोना आया, सब खत्म हो गई। ठीक है, अब जो भी बचा है उस पर वो जो खा रहा है उससे 2-2 3-3 बच्चे हैं उसके, कैसे पाले बेचारा? मिडिल क्लास आदमी है क्या करे? अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है, उस पर तो उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दादा परदादा की विरासत है, उसे तो वो कर लेगा। मिडिल क्लास आदमी क्या करे? वो तो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो डेली कमाएगा डेली खाएगा। महंगाई इतनी है, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, क्या करे इंसान? तो अब क्या लगता है वर्मा जी, कौन वो चेहरा नजर आ रहा है? मुझे ये नहीं पता किसकी सरकार आनी चाहिए, बस जिसकी सरकार है वो चली जाए, कोई भी नहीं आ जाए। तो अभी मोदी जी चले जाएं, बाकी कोई भी आए? कोई भी आ जाए, मोदी जी चले जाएं, सब चले जाएं, बस ऐसी सरकार आ जाए जो महंगाई कम कर दे। अच्छी बात है, गुंडागर्दी कम करी तुमने, सब चीज़ कम करी, लेकिन महंगाई भी तो कम करो। मिडिल क्लास आदमी क्या करे? सिलेंडर जो 600 का मिलता था वो आज 1100 पार कर गया। सब्सिडी आती थी वो भी बंद हो गई, क्या करे इंसान? मुझे लगा था ये आपका गमछा देखकर कि 2-4 बातें अच्छी अच्छी मोदी जी के लिए करेंगे, कि थोड़ा सा उस तरह की बातें करेंगे। तो मेरा डेली का है, वाइट लाता हूँ कभी, डेली बेसिस का है तो रहता ही, गर्मी का टाइम है तो रहता ही है। भाई साहब का भी मैं फोन का कवर देख रहा था, पीछे वो हिंदू लिखवा भगवा कलर, वो थोड़ा दिखाइए एक बार। हाँ, क्या कह रहे हैं? जरूरी नहीं है कि बीजेपी वाले हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, समाजवादी वाले भी हिंदू हैं, धर्म वाले हिंदू हैं। बीजेपी वाले हिंदू नहीं है, धर्म वाले नहीं, वो दिखाने वाले हिंदू हैं, हम धर्म वाले हिंदू हैं। अरे ये क्या दिखाने वाला और धर्म वाला हिंदू, मतलब क्या? ना दिखाएंगे जब तो वोट मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम भी तो करना है भाई, लड़ाई कराएंगे, अब्दुल पिटेगा जब तो राम को वोट मिलेगा। ये भी कुछ पैतरा है क्या? हाँ, फुल पे रहा है पॉलिटिक्स, पूरी हिंदू इसी पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। और क्या है, बेरोजगारी महंगाई तो सब बाहर हो गई, अखाड़े में हिंदू मुस्लिम है और सब खत्म। अच्छा देखिए, और भी कई सारी चीजें हैं। जब नरेंद्र मोदी जी को हम देखते हैं या फिर उनके सामने किसी नेता को हम देखते हैं कि कौन नेता ऐसा है कि उनके सामने आएगा या कौन ऐसा चेहरा होगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह की बातें बीजेपी वालों से करते हैं, बीजेपी समर्थकों से करते हैं, तो उनका एक ही होता है कि विपक्ष में अभी तो कोई है ही नहीं कि जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सके, जो 4 बातें मोदी जी के सामने कह सके। अभी तो विपक्ष में ऐसा कोई नजर नहीं आता। और जब भी ऐसा कोई महागठबंधन होने को दिखता है तो अजित पवार जैसे अभी डिप्टी सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र में, पता लगे कल कोई और तोड़ ले, परसों कोई और तोड़ ले, तो बीजेपी इसमें भी एक्सपर्टीज उनकी है, वो एक्सपर्टीज दिखा। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं आप इस पॉलिटिक्स को कि इंडिया की जनता भूली, वो सारे दुख दर्द भूल जाती है, बस बातों में आ जाती है। और जो है बातों के एक्सपर्ट बहनों भाइयों करके सबको पटा लेते हैं, फिर सारी जनता भूल जाती है। और बाकी हिंदू मुस्लिम लास्ट ऑप्शन है ही है, उसे करा के लास्ट में जो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि सारा मुद्दा खत्म, सब खत्म, बस इसी पे वोट पड़ेंगे, जो सिस्टम है इनका। तो अभी जैसे यूसीसी आ रहा है, उसके बारे में कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत समझा है? नहीं सर। जैसे 2022 में किसान आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने वोटिंग के लिए किसान आंदोलन खत्म कर दिया था, उनके 3 रूल वापस दे दिए थे, उनके 3 कानून दिए थे, तभी पहले तो 1 साल से दिए नहीं थे और फिर क्यों दे दिए बाद में, जब चुनाव आ रहा है ना, इसलिए ये होता है सरकार। मतलब फायदा देखते हैं, जनता गई मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, इनका कुछ नहीं जा रहा जी, अपना फायदा देखते हैं, लास्ट में अगर फायदा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय सारी चीजें। अरे वर्मा जी, आप क्या समझते हैं इस बारे में कि जैसे मोदी जी के सामने विपक्ष महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, पटना में एक मीटिंग भी हुई, तमाम नेता उसमें पहुंचे, राहुल गांधी हों या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहुंचे वहां पर, और भी कई नेता ऐसे पहुंचे थे सभी पार्टियों के, अखिलेश यादव हों, लालू प्रसाद वहीं पर थे, नीतीश जी वहीं पर थे, ममता बनर्जी आई। लेकिन उसके तुरंत बाद 1 हफ्ता हुआ था, 10 दिन हुए हैं अभी तो, और अजीत पवार महाराष्ट्र में उनको तोड़ लिया गया, उनकी पार्टी ही तोड़ दी गई, उससे पहले शिवसेना को तोड़। तो मोदी जी के सामने कौन ऐसा चेहरा बनकर आएगा जो आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, जो आप चाहते हैं कि ये चले जाएं चाहे फिर कुछ भी हो जाए? अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चले जाएं बस, इतना तो मुझे नहीं पता है। इतनी नफरत कैसे हो गई कि इनको जाना देखना चाहते हैं? अब जाना क्या, यही रहे, लेकिन महंगाई कम कर दें। तुम रहो, तुमसे नफरत नहीं है, जो तुम काम कर रहे हो उनसे नफरत है, तुमसे नफरत नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस महंगाई तो कम करो। मिडिल क्लास आदमी क्या करे? हम इतने अमीर तो है नहीं है, इतने अमीर वो घर पे बैठे होते हैं, हम क्यों पढ़ते?
परदादा की विरासत होती, आराम से उन्हें चलाते कंपनियों को। अब अपना कर रहे हैं, कमाएंगे तभी खाएंगे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। कोई ज़्यादा अच्छा काम करे तो मुकदमे लगने लगते हैं, या फिर ज़बरदस्ती सत्ता हथिया लेते हैं। और महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, टमाटर 120 रुपए किलो, गरीब खाएगा या देखेगा, ये सोचता ही रह जाएगा। लेकिन भाजपा तो, जब मैं भाजपा का कोई ट्विटर, फेसबुक या फिर भाषण सुनता हूं भाजपा के नेताओं के, नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनता हूं, योगी आदित्यनाथ के सुनता हूं, वो तो कहते हैं कि एक तरफ देखिएगा जहां भ्रष्टाचार होता था, वो फिर नाम याद गिनाते हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं, गांधी परिवार का नाम लेते हैं, कहते हैं ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। जब से मोदी जी आए हैं, देश ही नहीं विदेश में भी भारत की जो छवि है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, सुधर गई है। खत्म कुछ नहीं हुआ और बढ़ गया बस, ये है ना, अब उनके लोग कर रहे हैं तो दिखाया नहीं जाता, मीडिया उनकी गुलाम हो चुकी है। और भाषण देने से कुछ नहीं होता, भाषण देने से देश चलते ना, तो फिर सबसे ज्यादा भाषण देने वाले नेता होते, काम करने वाले नहीं होते। भाषण देने से देश नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि जहाँ सीमाओं पर सुरक्षा देखिए कितनी ज्यादा मुस्तैद है हमारे। अटैक हो गया था, सीमा बहुत सेफ है, गलत हाथों में भाई, बहुत लोग मर रहे हैं डेली, नौजवान शहीद हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है किसी पे। तो अब क्या लगता है कि कौन चेहरा हो, कौन हो जो देश को बचाए? आपकी बातों से लग रहा है जैसे कि देश पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा गलत में चला गया है। चला गया है, उसमें कोई झूठ थोड़ी ना है। देख लो, गरीब पहले तब भी खुश था, अब तो रोता ही मिलेगा। अमीर भी गरीबी हो रहा है अब तो दिन पर दिन। बस बीजेपी के नेता बढ़ रहे हैं और उनके चाहने वाले बढ़ रहे हैं, बस एक गैंग बन चुकी है, वही काम कर रही है, वही सब बढ़ रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि कौन हो कि जो बचा ले, कौन है जो प्रधानमंत्री के लायक हो, कौन चेहरा ऐसा नजर आता है? कोई चेहरा तो हुआ, नया चेहरा आएगा। राहुल गांधी अभी टक्कर दे रहे थे, फिर उनका काम तमाम कर दिया उनने, लगा के झूठे केस वेस। यस, उठने नहीं दे रहे किसी को, वहीं अपना काम तमाम कर देते हैं। सब मिल चुके हैं, कठपुतली हैं, एक दूसरे के सारे पर नाच रहे हैं। सब मिल चुके हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मिल तो गठबंधन गया है। सुनिए, सवाल सुनिए। तो मोदी जी एक दिन याद दिला रहे थे मध्य प्रदेश में कि इधर लालू प्रसाद यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं और शरद पवार हैं। और उधर शरद पवार गए और इधर से उनकी एक टांग तोड़ ली उन्होंने, उनके भाई को ही तोड़ लिया। अजीत पवार अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं महाराष्ट्र में। तो कैसे ये सब कैसे पॉसिबल कैसे हो पाएगा? इनके खिलाफ तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। गठबंधन वो उनके खुद के गठबंधन है, क्यों फिर बुलाते हैं सबको अपनी पार्टी में, आ जाओ आ जाओ। सब परेशान है, इसलिए सबको चेंज चाहिए, इसलिए विपक्ष एक साथ आ रहा है। तो विपक्ष एक साथ रह पाएगा क्या? अजीत पवार अभी तो 2 दिन पहले ही तो हुआ है, नया नया ही तो मसला है। पॉलिटिक्स है, इतना तो चलता रहता है, पल पल बदलते रहते हैं लोग, पॉलिटिक्स ही यही है। अब कयास लगाए जा रहे हैं, यूपी में भी बड़ा बदलाव होने को है, जयंत भी जाने को है छोड़कर अखिलेश को, और उधर से कहीं ना कहीं नीतीश को भी तोड़ने की तैयारी है। तो कैसे काम कैसे चलेगा जब इतना सब कुछ परेशान है युवा? तो काम कैसे चलेगा? वो बस हम अनुमान लगा सकते हैं, होना वही है जो होगा। चेंज होगा यहाँ तक 2024 में, योगी जी टाटा आए हुए हैं, बस हो गया उनका काम। हो गया काम। हाँ, माफिया खत्म, सब कुछ खत्म, गुंडागर्दी खत्म। माफिया खत्म नहीं, बस 2-4 लोग खत्म हुए हैं। माफिया फुल पावर में हैं, बस नाम नहीं आते। वो ऐसा है ना, उन्हीं के लोग हैं, तो वो सिस्टम सेट है, सब थाने चौकियों में काम हो जाता है फोनों पे ही। हाँ, हाँ, क्या कह रहे, क्या नाम है आपका? विशाल यादव। यादव जी, क्या कह रहे हैं कि आप कुछ पीछे से आवाज आई थी जातिवाद को लेकर? ये कह रहा हूँ जातिवाद चल रहा है। जो बीजेपी के जो गुंडे हैं उनको छोड़ के अदर जो गुंडे हैं उनको, उनका एनकाउंटर हो रहा है दिन ब दिन, और महंगाई वगैरह चल रही है, बस जातिवाद फुल चल रहा है। बीजेपी वालों को छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल, बीजेपी वालों को तो कुछ कहा नहीं जाता। जो भी अदर सपा के हैं, कांग्रेस वगैरह के जो भी गुंडे हैं छोटे मोटे, सबका एनकाउंटर हो रहा है दिन ब दिन। लेकिन वो तो कहते हैं हमारी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसमें कोई जाति मजहब देखकर काम नहीं किया जाता। गुंडा है तो उसके साथ गुंडे वाला बर्ताव होता है, या फिर कोई और है तो उसके साथ वैसा बर्ताव होता है। गरीब है उसको रहने खाने के लिए जगह दी जाती है। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से क्या होगा? जो हमको दिख रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? गरीब हम लोग देख रहे हैं, गरीब आप देखना, रोड पे निकल के जाइए, कितने गरीब मिलेंगे आपको? कहाँ उनके लिए रहने की जगह है? उनके वो यादव जी, क्या लग रहा है कि केंद्र में क्या बदलाव हो रहा है? आज देश का युवा सोच रहा है कि बदलाव की तरफ जा रहा है देश। कहीं बदलाव की तरह हमें तो दिखा नहीं, हम भी देख रहे हैं 5 साल से। प्रधानमंत्री का चुनाव नजदीक है, मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव से पहले क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो जाएंगे, या फिर बदलाव की तरफ अब जा रहा है? कोई नया चेहरा देख रहे हैं? अब तो नया चेहरा ही आए, जब भी काम चलेगा। कौन होगा नया चेहरा? किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? जो भी आए, वो मोदी जी जाए, जो भी आए मोदी जी जाएं। मोदी जी जाए, टाटा बाबा हो जाए। अब
ऐसी क्या और कमियां नजर आ रही है मोदी जी में आपको? ये कमियां हैं, बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, जातिवाद चल रहा है, और क्या चाहिए? सरकार ने सारा कुछ तो प्राइवेट कर रखा है, गवर्नमेंट सारा बेच दिया उनने, और कॉलेज वगैरह, और बचा है मैंने कि एक आध साल में जे भी चलेगा, अगली बार मोदी जी आ गए तो जे भी चलने बस चलो वैसे। हाँ, जी कह रहे हैं, मैं कल ही मोदी जी का एक वीडियो देख रहा था, अमेरिका में गए थे, बोले जब मैं पहली बार आया तो इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता था, और अब जब मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और धीरे धीरे ये 3rd पर आ जाएगा, और जब इंडिया बढ़ता है तो पूरा विश्व बढ़ता है। इतनी बड़ी बड़ी तो बातें होती हैं, और आप कह रहे हैं कि जाना चाहे मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहनों भाइयों, कुछ नहीं है। 2-4 साल और देख लो, 5 से फिर 11 पे आने वाले हैं। मोदी जी ने कर दिया बेड़ा पार सबका, बेड़ा पार कर दिया। हाँ कर दिया। अब वो कहते हैं सीमाओं पर इतनी सुरक्षा है, आज गरीब आदमी तक डायरेक्ट चीजें मिल रही हैं, जनधन हो, बैंक अकाउंट हो, डिजिटल लेन देन हो। कह रहे हैं किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में कोई डिजिटल लेन देन कर पाएगा, यूपीआई जैसी कोई चीज आएगी और उसके बाद ये सब हो जाएगा। बेरोजगारी इतनी है, आदमी पे पैसा होगा जब भी तो ट्रांजैक्शन करेगा, क्या करेगा उसका? उस पर भी टैक्स लग रहा है इतना सारा। पहले तो सब कुछ ऐसे ही कर दिया, फिर उस पर टैक्स लगा देते हैं बाद में। जो अंडानी अम्बानी इनको पैसे वाले करते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उनके चाहने वाले ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आपका भी वही मानना है कि अडानी और अंबानी को मिल रहा है, बाकी सब गरीब का छीन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हैं? गरीब खत्म होने वाले हैं, और अमीर ही अमीर रहेंगे। जो अमीर हैं या बीजेपी के लोग हैं वही जी पाएंगे, बाकी तो सब मरने वाले हैं, जिस हिसाब से देश चल रहा है। आपका क्या नाम है? करण चौधरी। अरे चौधरी साहब को क्या लगता है कि क्या है माहौल, मसला क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मसला चल रहा है, न तो रोजगार दिया जा रहा है, जातिवाद की जा रही है सबसे ज्यादा। जातिवाद तुमने अभी ये पहलवानों का वो देखा होगा, कितने महीने हो गए, अब आके सुनी है, पहलवानों ने अपने मेडल बहा दिए यमुना जी, हरिद्वार गंगा जी में बहाए पहलवान अपने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मतलब मोदी जी को नहीं दिख रहा था, मीडिया को आते थे, मीडिया को भगा देते थे, जंतर मंतर से वहीं की वहीं साइड कर देते थे। जातिवाद तो हो रही है ना, उनको पहले ही पता था कि ब्रजभूषण वो है, क्या कहते हैं, आरोपी है, तब भी उसे आरोप नहीं दिया, बाद में भी तो आरोपी ठहराया गया ना उसे। नहीं, अभी तो कोर्ट से फैसला आया है, ये तो आपने शायद इस बारे में पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि उसमें तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो उसमें तो क्लीन चिट दिया है पुलिस ने उसको। और जो लड़की थी, पोस्को वाला मामला था, उसकी भी डेट उसमें कुछ और निकली है, डेट ऑफ बर्थ, तो वो तो चीज़ें अलग तरह की निकली थी। वो सब बदल दी जाती हैं, सिस्टम है भाई, सिस्टम से सब बदला जाता है। किसान रोड पे आ गए, नौजवान रोड पे आ गए, और पहलवान रोड पे आ गए, और रह कौन गया आप ही बताइए। 4 साल आर्मी की नौकरी करेंगे, बाकी अपने घर। अब आप ये बताइए, 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल बाद नौकरी करके वो ट्रेन हो गया आएगा, अभी लड़ाई होगी, ट्रेन है भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है। गोली ही क्या क्या लगता है, एक फौजी ऐसा कुछ करेगा क्या कभी, या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा है? आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है।